तो चलो रीडिंग शुरू करते हैं। बिल्कुल, आज भी मेरी मॉर्निंग में रीडिंग नहीं हुई। बहुत मन था कि मॉर्निंग में एक रीडिंग लूँ, लेकिन नहीं ले पाई। कल भी मैंने रीडिंग ली नहीं थी। आई थिंक आप लोग मेरी रीडिंग का वेट कर रहे थे। आई एम वेरी सॉरी गाइस, ले नहीं पाई। लेकिन यस, अभी रात हो रही है। इनफैक्ट 10-11 के करीब करीब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी रीडिंग ले रही हूँ जस्ट बिकॉज मैं जानती हूँ आप लोग बहुत बेसब्री से इस रीडिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। तो रीडिंग तो लेते हैं भाई, और ज़रूर लेंगे। और एक बहुत बड़ी वाली एक न्यूज़ आपको देनी है जो मैं आपको बाद में दूंगी, लेकिन अभी हम रीडिंग पे कंसंट्रेट करते हैं। रीडिंग आपको बिल्कुल मन से देखना है, न्यूट्रल माइंड लेके देखना है। कोई भी चीज़, कोई भी डाउट अपने माइंड में बिल्कुल मत लेके आइए। रीडिंग हम लेंगे आपके जो पसंदीदा कपल्स जो हैं उनकी करियर पे, और साथ में सुमान की जोड़ी। बिल्कुल, ये तो आपकी फेवरेट है ही। इसकी रीडिंग, यस, इनकी करंट एनर्जीज भी बिल्कुल देखेंगे। और साथ में काव्या, काव्या सीरियल कैसा रहेगा सुंबुल का, ये जानना चाहते हैं ना। तो क्या इतनी सारी चीज़ें एक वीडियो में हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। तो एक काम करते हैं, फिलहाल जो है वो काव्या सीरियल कैसा चलेगा, क्या है उसके प्रॉस्पेक्ट्स, कब तक चलेगा, क्या रिव्यूज़ मिलेंगे, किस तरीके से चलेगी ये इनकी सीरियल, चल भी पाएगी कि नहीं चल पाएगी, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं हम, है ना। और सुमान की करंट एनर्जीज भी देख लेते हैं। यस, किसी ने कहा है आप अंकित की करियर रीडिंग लिए। अंकित की भी करियर रीडिंग लेंगे, इनकी भी करियर रीडिंग लेंगे, फहमान की भी करियर रीडिंग लेंगे, और सुंबुल की तो हम ले ही रहे हैं आज, है ना। तो लेते हैं काव्या सीरियल को ध्यान में रखते हुए, देखते हैं कि क्या है काव्या सीरियल का फ्यूचर आखिर। ठीक है, तो हाईलाइटेड एनर्जी तो पहले ले ही लेते हैं। क्या है, लाइफ चेंजिंग इवेंट, ओ माय गॉड। तो ये कार्ड तो काफ़ी अच्छा आया है, जिससे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा होगा जिससे या तो ये भाई साहब की मिशकत, इनकी ज़िंदगी में कोई एक मेजर चेंज आएगा, या सुंबुल की ज़िंदगी में मेजर चेंज आएगा। या फिर कोई एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट करेंगे जो शायद इनके प्रीवियस सीरियल जो सुंबुल के हैं, जो काफ़ी हिट हो चुके हैं, उसको टक्कर देगा। ये हो सकता है। देखिए, पॉजिटिव बोलो, हो सकता है पॉजिटिव ही आए। आगे के देखते हैं कार्ड्स। पेरेंट्स, कंपैरिजन, मास्क। तो यहाँ पे ये जो बहुत ही डिफरेंट टाइप की एनर्जीज यहाँ पे आई हुई हैं। पेरेंट्स से हो सकता है पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। कंपैरिजन, यस, कंपैरिजन की जाएगी किस चीज़ से, इनकी प्रीवियस जो इनकी जर्नी रही है उससे। ये न्यू जर्नी का कंपैरिजन होगा। मास्क में हो सकता है कोई चीज़ छुपाने की कोशिश हो रही है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। टैरो की हेल्प से ये सारी चीज़ें जो हैं हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। एंड यस गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। तो बिल्कुल वही सेम ट्रस्ट एंड फेथ के साथ देखिए जो आपको रहना चाहिए रीडर पर, रीडिंग पर, टैरो पर और खुद पर। ठीक है, तो लेट अस बिगिन द रीडिंग एंड वी आर फाइंडिंग आउट व्हाट, यस, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट हाउ इज काव्या सीरियल गोइंग टू डू। काव्या इज किसका सीरियल? काव्या इज किसका सीरियल गाइस? सुंबुल का एंड उनके को स्टार का मिशकत। ये कैसा नाम है, अच्छा है, यूनिक सा है। तो चलो देखते हैं। हाउ विल काव्या सीरियल फेयर? ओके, काव्या सीरियल कैसा करने वाला है? फर्स्ट कार्ड जो आया है वो आया है द टावर। अगर आपको टावर के बारे में बोलना है, पूछना है, सिर्फ सिंगल कार्ड को ही लेके बोलना है, तो देखिए ये तो इसके काफ़ी नेगेटिव मीनिंग भी होते हैं। और अगर हम इसको नेगेटिव मीनिंग ना पढ़े और हम ये पढ़े कि भाई ऑल ऑफ अ सडन कुछ तो भी एक हिस्ट्री क्रिएट हो सकती है, कोई लाइफ चेंजिंग इवेंट जो आया था
उसको ये एनर्जी ज़रूर डिपिक्ट कर रही है, हम ये ज़रूर कह सकते हैं। लेकिन ये किसी न किसी किस्म का एक ऐसा चेंज आएगा जो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। एक शॉकिंग न्यूज़ जिसको कहते हैं ना, वो आएगी। तो सम शॉकिंग न्यूज़ यू आर गोइंग टू बी गेटिंग, व्हाट दैट शॉकिंग न्यूज़ इज़ गोइंग टू बी, यू डोंट नो। It can be a happy shocking news or a sad shocking news. It can be anything, but some kind of a shocking news. तो देखते हैं ये क्या होने वाली है. Let us see the other cards. Something shocking. Okay, yeah. Wow, victory and celebration. So yes, guys, this is going to be something wherein you will feel as if it is so unexpected. This is something which you might not have even anticipated, but something all of a sudden so great. Maybe the opening is going to be very great, or maybe all of a sudden people will find that this serial is really so happening or so good or something that right from the day one, that popularity, name, fame, these guys are going to be getting, ऐसा हो सकता है। तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कुछ तो भी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है, और पहले ही दिन से हो सकता है इनका सीरियल कमाल धमाल करे, लोग बिल्कुल पसंद करें इसको, और वो एकदम अनएक्सपेक्टेड सा लगे आपको, तो ऐसा भी हो सकता है कुछ। यस, कोई शॉकिंग न्यूज़ सी मिल सकती है। ओ माय गॉड, सुम्बुल, ऑल द बेस्ट टू यू। यस, देखते हैं अगर ऐसा हो गया तो आपके लिए तो अच्छा ही है, और सुम्बुल फैंस के लिए तो स्पेशली ये बहुत अच्छा होगा। अब देखते हैं। Wow, victory again. There is another victory card. Okay, so yes, this is going to be getting compared. इसका कंपैरिजन जरूर होगा। आया था वहाँ पे कंपैरिजन का कार्ड। येस, तो दे आर गोइंग टू बी कंपेयरिंग दिस करंट सीरियल, द ऑनगोइंग सीरियल, विद द सीरियल विच इज़ नाउ नो मोर। ओके, तो वो सीरियल जो अभी नहीं है, उस सीरियल से शायद इनके इस नई सीरियल का कंपैरिजन हो सकता है। और विक्ट्री का कार्ड ये भी आया हुआ है, तो विक्ट्री और सेलिब्रेशन के दो दो कार्ड आ चुके हैं। ओके, यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ वो लाइफ चेंजिंग इवेंट जो कहा था वो शायद यहाँ पे साबित कर रही है ये एनर्जी। सो सम लाइफ चेंजिंग इवेंट इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग ड्यू टू दिस serial, okay, called Kavya. Okay, so I don't know what amazing or what is that these guys are going to be doing that audience will go crazy about it. Maybe, I don't know. Wow, so this is Queen of Pentacles. Yeah, this is, maybe in this serial they will see Feman also. Feman's entry will be seen in this serial. I think that may be a shocking news to all of you, and that may give this serial a hype or something. मुझे ऐसा ही लग रहा है। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि फहमान ऑल ऑफ अ सडन इसमें उनकी एंट्री हुई है, क्योंकि ये पास्ट की एनर्जी आ रही, कोई पास्ट का दोस्त हो सकता है। अगर नहीं करते हैं ऐसा तो मेकर्स को करना चाहिए, बहुत मज़ा आएगा। तो ये इनकी रियल लाइफ में जो हो रहा है ना, उसकी केमिस्ट्री इनको ये ड्रामा वाले फॉर्म में जो इनकी लाइफ जो शुरू होगी सीरियल में, उसमें देखने को मिलेगा, तो बड़ा मज़ा आएगा यार। तो ऐसा कुछ तो भी एक शॉकिंग सी न्यूज़ आप लोगों को मिल सकती हैं। तो यही एक टर्निंग पॉइंट रहेगा इनका, और मे बी ये चीज़ें बिगनिंग से हो या कब हो, आई डोंट नो, लेकिन शायद आपको ऐसा कुछ झलक दिखा के चुपचाप हो जाएगा मेकर, ऐसा भी कुछ हो सकता है। और वही वजह रहेगी कि ऑडियंसेस चिपक के बैठे रहेगी इस सीरियल में, आगे क्या होने वाला है देखने के लिए। तो आई थिंक सम crazy thing the maker is going to introduce into this serial. There may be an entry of Fehmarn also as a surprise to the audience, and this is what the makers are going to be doing in order to see that the viewers who actually want Sumbul and Fehmarn to be working together, or want them to be there, this is what they are going to be doing. This is what I get from these cards. So if they do something of this kind, then probably this will definitely hype this
सीरियल विल डेफिनेटली गेट अ हाइप आउट ऑफ दिस, ऐसा कुछ दिख रहा है। आई डोंट नो क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेहमान की एंट्री हो सकती है इसमें या कुछ, क्योंकि दिस कार्ड इज़ अ कार्ड ऑफ द पर्सन फ्रॉम द पास्ट, and this card is somebody who currently is thinking of that person who is from the past. So maybe the storyline is going to be something wherein uh, this person is thinking about the person of the past, and his entry is going to be shown in the serial, something like that. तो कुछ तो ऐसा इसमें बताएगा और वो ज़रूर फहमान ही रहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। इसी वजह से ये सीरियल को एक डिफरेंट टाइप का अटेंशन मिलने वाला है, ऐसा कुछ होगा, क्योंकि सारे ही कार्ड्स बहुत ही, क्योंकि ये दोनों की पॉपुलैरिटी को आखिर मेकर्स लोग कैसे इनकैश करेंगे। तो दे आर थिंकिंग ऑफ हाउ दे कैन बी इनकैशिंग अबाउट देयर popularity. They know for a fact that how people they like this couple so much, and uh, moreover when they know that both of them in real life also not in talking terms with each other, and it's like people have an idea that they may not be working together, but if the makers, if they do something wherein they are able to see these two working in the same serial, that might create some kind of a something where people will feel, oh, this is what actually we always wanted, and they'll be really kind of feeling very happy to see them working together. So makers will definitely would like to uh, do something very shocking for the viewers. This is what I get from this. ऐसे ही मुझे दिख रहा है इसमें से कुछ शॉकिंग सा कुछ होने वाला है काव्या सीरियल में, जो आपने शायद सोचा भी नहीं होगा ऐसा कुछ होगा। क्या पता आप फहमान को देख लें काव्या में सुंबुल के ऑपोजिट, या एज अ सुंबुल के अगेंस्ट कुछ एक ऐसे पावरफुल रोल में, या फिर कोई भी एक ऐसे रोल में जो सरप्राइज़ कर दे आपको, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। बट ऐसा लग रहा है कि ये जो सीरियल रहेगा ये कुछ एक ऐसी चीज़ क्रिएट करेगा जो इन लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी, स्पेशली सुंबुल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये देखिए, ब्यूटीफुल, वाओ, जस्टिस, यस। तो ये सीरियल अच्छा कमाल धमाल दिखा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। अगर फहमान भी इसमें आते हैं, गेस्ट अपीयरेंस ही आ जाए या फिर सेकंड लीड रोल, anything of that sort, if he is also seen in the same serial, then audience so definitely will like this idea. At the same time, both of them also will get benefited out of this, and so it's definitely going to be a life changing event for both of them if they work together. Even if he's not working, I don't know in what capacity he's going to be there in this serial, or whether he's going to be there or not, but somebody from the past serial is going to get an entry into this serial, and this can be nobody but फैमान, this is what I feel. तो यस, ये काव्या सीरियल बहुत अच्छा हो सकता है, या मुझे तो ऐसा लग रहा है अच्छा ही होगा। दिस इज गोइंग टू फेयर रियली वेल, काव्या सीरियल, and this is definitely going to bring a major victory for Sumbul. Yeah. 3 of Swords. Let us see why this 3 of Swords has come.
So somebody is definitely going to feel heartbroken, or somebody may feel as if uh, you know uh, they have lost the battle, or they'll feel as if they'll feel jealous. This is what I get. I don't know who's going to feel jealous, who's going to feel heartbroken, I don't know, but yes, two females are seen over there, two female energies are seen over here, and they are both young energies. So yes, definitely some people are going to be really feeling very heartbroken about it. They are going to be feeling very jealous also about it, and they may also feel as if um, they have been kind of offended or something. This is what I get. So yeah, see again, Knight of Cups. So entry of some new person, entry of somebody new, may make these people feel jealous. Hmm. तो जेलस फील करने वाला है कोई, बहुत किसी का हार्ट ब्रेक होने वाला है. I think because of the success of this serial, somebody may feel heartbroken, somebody may feel jealous, somebody may feel as if he's been replaced by some new person. कुछ ऐसा हो सकता है. क्या आ रहा है ये सब. Yeah. Or maybe storyline is going to be something like this, where in this story they are going to be showing that there are two people fighting for a single person, and somebody may feel betrayed or deceived. This is what I get, and that may be because of maybe two people are in love, and then all of a sudden some third person comes in the picture, and the storyline changes, and then this guy or female, whoever they are, they feel as if they have been betrayed, cheated, something like that. तो ऐसे कुछ दिख रहा है. या तो अगर ये स्टोरी लाइन ऐसी होगी जहाँ कुछ दो ऐसी एनर्जीज़ हैं जिसमें उन दोनों का ब्रेकअप किसी थर्ड पर्सन की एंट्री की वजह से होता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है यहाँ पे आएगा. अगर ये ऐसी बात नहीं है सीरियल में, तो यहाँ पर कोई ये सारे सक्सेस स्टोरी को देख के जेलस फील करने वाला है, उसका हार्ट ब्रेक होने वाला है. ये कौन है, राइट? तो अब हम यहाँ डायरेक्ट किसी का नाम तो नहीं लेना चाहते, लेकिन आप लोग समझ तो गए होंगे बहुत से लोग. या तो एनीवेज, जो भी कुछ होगा इसमें वाओ, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगर हम इसको स्टोरी लाइन से, ये सीरियल से अगर हम इसको कनेक्ट करने की कोशिश ना करें, तो यहाँ पे काफ़ी सारा झगड़ा हो सकता है इनके प्रीवियस पार्टनर को लेकर, सुंबुल और फहमान जैसे मैम कह रहे हैं. और बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती है जिससे एक दूसरे को बड़ा ऑफेंसिव टाइप फील होने वाला है. बहुत जेलस फील होने वाले हैं वो, राइट? अब एंट्री ऑफ होम, एक नया पर्सन जो काम कर रहा है सुंबुल के साथ, है ना, ये वजह हो सकती है. लेकिन यही वजह इन दोनों की यूनियन की बनेगी, ठीक है? तो इसी वजह से ये अपने प्रीवियस पार्टनर के साथ रीयूनाइट हो सकते हैं, और कुछ, या तो फिर ये पूरे ड्रामा की स्टोरी लाइन कुछ ऐसी होगी जिसमें ऐसा कुछ दिखाया जाएगा, और उसमें मेरे ख्याल से फहमान की एंट्री हो सकती है एज अ गेस्ट अपीयरेंस, और आई डोंट नो, ब्रीफ अपीयरेंस, और सेकेंड लीड रोल. इट कैन बी एनीथिंग. अगर ये सीरियल की स्टोरी लाइन नहीं है, तो इनकी रियल लाइफ में भी अगर ऐसा कुछ होता है तो दे में, आई मीन, ही में फील जेलस, ही में फील, थोड़ी जेलसी तो होती ही है, सबको होती है यार, कि कोई नया है, इन नए किसी बंदे के साथ बहुत अच्छा इनका सीरियल चल रहा है. लेकिन यही वजह ये दोनों की यूनियन की भी बन सकती है. तो
ऑल इन ऑल ये सीरियल की वजह से कोई एक ऐसी न्यूज़ आप लोगों को मिल सकती है जिसमें सुंबुल तो खुश होंगी। सुंबुल की तो दोनों हाथ और सिर पूरा कढ़ाई में रहेगा घी की, क्योंकि उसके लिए तो देखो अगर हिट हो जाता है सीरियल तो भी वो खुश रहेगी, और सीरियल की वजह से उनका ओल्ड पार्टनर जो है वो भी उनके लाइफ में अगर आ जाते हैं तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है उनके लिए। तो सुंबुल के लिए तो बहुत अच्छी ग्रेट न्यूज़ दिख रही है मुझे यहाँ पर, ठीक है। सो येस, इट्स गोइंग टू बी रियली as the cards were suggesting that some life changing event, so maybe Fehmarn's appearance in Kavya serial can be a life changing event for Sumbul. Maybe because of this serial both of them may be reuniting with each other, or because of the success of the serial, maybe Fehmarn in some way or the other may feel little jealous or heartbroken because she's doing so well with the new person. It's very obvious and very natural, also very normal to have such kind of a feeling, but this may actually become a reason for them to come close to each other, reunite with each other, and maybe working with each other. This is what I get. So with this I end my reading for you for today, and I hope आपको reading पसंद आई होगी क्योंकि बहुत positive है. So until I meet you again, please do take very good care of yourselves. Bye guys.